हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। आज का हमारा टॉपिक 2 है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना था। ठीक है, इसमें हमारा चला था स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंसाइट और ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेसिफिक इंसाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें हमारा मैंने आपको की फैक्ट तक बता दिया था। नेक्स्ट साइज में इसका जो चेंज हुआ था बाय इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत सॉवरेन बॉडी था। इसमें पहले सॉवरेन बॉडी का मतलब जो असेंबली होगी डिक्लेयर होगी फुल्ली सॉवरेन, पूरी तरीके से सॉवरेन होगी और एबल होगी ऑल्टरी एनी लॉ से, किसी भी लॉ से। डुअल फंक्शन होगा, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर करेंगे जी मावालंकर और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नेक्स्ट चेयर करेंगे बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फर्स्ट पार्लियामेंट होगा पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, मेंबरशिप स्थान रिड्यूस कर दी गई थी 299 से आफ्टर द मुस्लिम लीग। जब मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया था, डाउन हो गया था फ्रॉम 389 से। की पर्सनल थे इसमें सर बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे और इलेक्टेड किए गए थे टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली के फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस के से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड किए गए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली। इसी तरह दोनों एस सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णमाचारी इलेक्टेड किए गए थे एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। एच वी आर अयंगर सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने थे। एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बने थे। नंदलाल बोस एंड बी आर सिन्हा रिस्पॉन्सिबल थे फॉर डेकोरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी कैलीग्राफी वसंत कृष्णा वेद्या एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस द्वारा ये थे इसके। वुमेन पार्टिसिपेशन इनिशियल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 15 वुमेन थी, बाद में इंक्रीज हो गई थी, दो औरतें और बढ़ गई थी। वुमेन सिग्नेटरीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 वुमेन थी, जिनके नाम थे जी दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, अमृत कौर, दाक्षायणी विलयुधन, हंसा मेहता, रेणुका राय, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बैनर्जी, बेगम खुदिसिया, एजाज रासूल, कमला चौधरी एंड एनी मस्करेन। ये वुमेन्स थी। ठीक है, कुछ कमेटी भी फॉर्म हुई है। ठीक है, वेरियस कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वेरियस कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मेजर कमेटी थी जिसकी चेयरमैन और कमेटी कौन कौन सी थी। जवाहरलाल नेहरू के अंदर यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी आती थी। और एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस जुलाई 8 1946 को चेयरमैन बने थे इनके जवाहरलाल नेहरू। पर्पस थे इसके ताकि प्रिपेयर किया जा सके मटेरियल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। मेंबर्स थे इसके एम असफ अली, एम के एम मुंशी एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गोडजिल, हुमायूं कबीर, के संथानम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे रूल ऑफ प्रोड्यूसर कमेटी के स्टीयरिंग कमेटी थी। ठीक है, ये इनके अंदर आती थी। सरदार पटेल के अंदर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूड एरियाज हैड 5 सब कमेटी थी, जिनके नाम पे फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जिसमें जे बी कृपलानी के अंडर थी। जो माइनॉरिटी सब कमेटी एस सी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूड था, जिसमें पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज थे। सब कमेटी गोपीनाथ बरदोई थे। एक्सक्लूड एंड पार्शली एक्सक्लूड एरियाज थे अदर देन दोज इन असम। सब कमेटी ए बी ठाकर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी, ये सब आते थे सरदार पटेल के अंदर। डॉक्टर भीमराव के अंडर आती थी ट्रैफिक कमेटी, इसमें 7 मेंबर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन थे। मेंबर्स कौन कौन थे?
and Gopal Swami Iyengar, Alladi Krishna Swami Iyer, Dr. K.M. Munshi, सैयद मोहम्मद शहदुल्ला एंड माधवा राव रिप्लेस हो गए थे, जो कि जिनके बाद जो रिप्लेस कर दिए गए थे बीएल मित्तर, जिन्होंने रिजाइन किया था उनकी हेल्थ की वजह से। टीटी कृष्णामाचारी जो कि रिप्लेस हो गए थे डीपी केहतम, जो कि मर गए थे इन 1948 के में। ड्राफ्टिंग प्रोसेस क्या था? फर्स्ट जो ड्राफ्ट था वो पब्लिश हुआ था फरवरी 1948 को, और पब्लिक फीडबैक पीरियड क्या था? 8 मंथ था। सेकंड ड्राफ्ट हुआ था, पब्लिश हुआ था इन अक्टूबर 1948 को। टोटल मीटिंग हुई थी 141। कंप्लीशन टाइम था लेस देन 6 मंथ। कुछ माइनर कमेटीज भी थी इनमें। माइनर कमेटीज डॉक्टर राजेंद्र प्रशांत के जो थे फाइनेंस स्टाफ कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी, ये इनके अंडर आ रही थी। अल्लादी कृष्णा स्वामी के अंडर क्रीडेंशियल कमेटी आ रही थी। डॉ बी पत्तावी सितरमैया के अंडर हाउस कमेटी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस कमेटी ये आ रही थी। नलिनी रंजन सरकार नॉन मेंबर, फाइनेंशियल प्रोविजन कमेटी इनके अंदर थी। एस के दर ये भी नॉन मेंबर थे। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन इनके अंदर थे। जवाहरलाल नेहरू जो जिन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इनके अंदर थी। उषा नाथ सेन जो प्रेस गैलरी कमेटी इनके अंदर थी। एस वरदाचारी जो ये भी नॉन मेंबर थे। सिटीजनशिप कमेटी, सुप्रीम कोर्ट कमेटी इनके अंदर थी। डॉक्टर के एम मुंशी ओल्डर बिजनेस कमेटी इनके अंदर थी। जीवी मालांकर फंक्शंस करते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमेटी के। अब देखते हैं इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। enactment and enforcement of the कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और वो कैसे लागू हुआ। इनैक्टमेंट में क्या था? इनैक्ट हुआ था, ये मतलब अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसमें आउट ऑफ टोटल जो मेंबर थे, टोटल थे 299 मेंबर ऑफ द असेंबली थे, ओनली 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट थे, जिसमें ऑन दैट डे उस दिन एंड साइन किया था जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को। एट दैट टाइम उसी वक्त इट कंटेंट द प्रेम्बल, कंटेंट किया गया था प्रेम्बल को, जिसमें 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल थे। प्रेम्बल वाज इनेक्टेड हुई थी आफ्टर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था, इनेक्ट हो चुका था और अलाइन किया गया था फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है। इन्फोर्समेंट में क्या था? कुछ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कम लाया गया था फोर्स में 26 नवंबर 1949 और सेल्फ, और बाद में सिटीजनशिप इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशन प्रोविजन एंड शॉर्ट टाइटल कंटेंट की गई थी आर्टिकल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 388, 380, 391, 392 एंड 393 के अंडर। मेजर पार्ट आया था फोर्स में, जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो कि कमेंसमेंट डे है, सेलिब्रेट किया जाता है एज अ रिपब्लिक डे के रूप में। जनवरी 26 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि फॉलोइंग द लाहौर सेशन को फॉलो करता है दिसंबर 1929 को ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट है 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये ऑल इट्स इनैक्टमेंट पर रिपील हो गई थी। द अबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल, अबोलिश कर दी गई थी प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 कंटिन्यू रखा गया था। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी सोर्स है, उनके फीचर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फीचर क्या थे इसके? फेडरल स्कीम थी, गवर्नमेंट ऑफेंस था, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव
डिटेल। ये इसके फीचर्स थे। ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बाइकैमरलिज्म एंड प्रोग्रेसिव राइट, ये इसके यहाँ से लिए गए। यूएस से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट जज एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। इरीज से लिया गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट अथॉरिटी, स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये इरीज से लिया गया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन होगी स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ में। वेस्टिंग रेसिड्यूसी पावर टू द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ऑस्ट्रेलियन से लिया गया कॉन्करेटली ज्वाइंट करेगी सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये ऑस्ट्रेलिया से ले गया। जर्मनी यानी वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये जर्मनी यानी वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, ये यूएसएसआर से लिया गया। फ्रेंच से रिपब्लिक एंड द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। साउथ अफ्रीकन से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है। जापानीज से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये जापानीज से लिया गया। ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, ये यहीं तक है। ठीक है। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।